आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री सीताराम। हमारे शास्त्रों में ऐसी कथा वर्णित है जिसकी की तुलना हम लोग आजकल के परिवार से कर सकते हैं। यह कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के चतुर्थ अध्याय में वर्णित है। आइए आप सभी को इस कथा का श्रवण कराते हैं। और इस कथा की एक और विशेषता है कि इस कथा को श्रवण करने से शरीर के सभी पाप छूट जाते हैं, सभी पाप शरीर से निकलकर भाग जाते हैं। ऐसा भागवत जी के महात्म्य के चतुर्थ अध्याय के 15वें श्लोक में लिखा भी है। सनत कुमार नारद जी महाराज से कह रहे हैं कि अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। संत कुमार नारद जी से कह रहे हैं आपको एक ऐसा प्राचीन इतिहास सुनाते हैं जिसको श्रवण करने से शरीर के सारे पाप निकल जाते हैं। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत्पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव था। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत्पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव था। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत्पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। उस गांव के लोग आश्रम धर्म का, नियमों का बहुत पालन किया करते थे। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद सौ तस्मार्थेषु निष्णातौ द्वितीय इव भास्कर। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद। उसी गांव में आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारद। वो वेदों के ज्ञाता थे, बहुत विद्वान ब्राह्मण थे। श्रौतस्मार्थेषु निष्णातौ द्वितीय इव भास्कर। और आज इसमें कोई संशय नहीं है कि वह द्वितीय सूर्य के समान थे। उनके अंदर बहुत ज्यादा तेज था, बहुत ज्ञानी थे, इसलिए शास्त्र में उनको द्वितीय सूर्य के समान बतलाया गया। इतने तपस्वी ब्राह्मण थे। भिक्षुको वित्तवान लोके तत्तया धुंधुल स्मृता स्ववाक्य स्थापिका नित्यम सुंदरीम सुकुलोद्भवा। वह ब्राह्मण धनी होने पर भी भिक्षा मांग करके जीवन यापन करते थे, क्योंकि ब्राह्मणों के कर्म है महाराज भिक्षा मांगना। वह धनी थे फिर भी भिक्षा मांग करके ही जीवन को यापन करते थे। उनकी एक पत्नी थी धुंधली, वह सुंदर थी, उसके बाद भी अपने बात पर अड़ जाने वाली थी, अपने बात पर अड़ जाती थी। लोक वार्ता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा चक्र कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। लोक वार्ता रता क्रूरा, उसे लोगों की चर्चाएं करने में, लोगों की बुराइयां करने में आनंद आता था। देखिए महाराज, यहीं से आजकल की स्त्रियों के लक्षण आने चालू हो गए। मैं सभी स्त्रियों की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कुछ स्त्रियां इस प्रकार से हैं। मेरी बात को अन्यथा नहीं लेना है, क्योंकि मैं सभी के लिए नहीं कह रहा हूं, परंतु कुछ स्त्रियां ऐसी हैं। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका, क्रूर थी, दूसरों से जलने वाली थी। सूराच गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। महाराज वह सदैव नित्य प्रति कलह करती थी। बिना कलह के उसके गले के नीचे निवाला नहीं जाता था। धनार्थम धर्म मार्गेण ताभ्याम नीतम तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिंता तुरो भृशम। एकदा सद्विजो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने तृषितो जातस्तदागं समुपेयिवान्। एकदा सद्विजो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः तृषितो जातस्तदागं समुपेयिवान्। वह ब्राह्मण
अपना आधा धन खर्च कर दिए पुत्र को प्राप्त करने में, परंतु पुत्र प्राप्ति नहीं हुई तो महाराज दुखी रहने लगे। वन में चल दिए, वन की ओर आत्महत्या करने के लिए। इनको रास्ते में एक संत मिले, बोले कथम रोदिषि विप्रम त्वं काते चिंता बलीयसी वद त्वं सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। कथम रोदिषि विप्रम त्वं काते चिंता बलीयसी, कि हे ब्राह्मण, हे विप्र, आप क्यों रो रहे हैं, आपकी क्या चिंता है। वद त्वं सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम, आप मुझे बताइए आपके दुख का क्या कारण है। तब आत्मदेव जी कहते हैं कि धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक गृहम च प्रजा विना धिक धनम चानपत्यस्य धिक कुलम संततिम विना। धिक जीवितम प्रजाहीनम, धिक्कार है ऐसे जीवन में जिस जीवन में संतान ना हो। धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक गृहम च प्रजा विना, धिक्कार है ऐसे गृह को भी जिस गृह में संतान ना हो। धिक धनम चानपत्यस्य, और धिक्कार ऐसे धन को भी है जिसका कोई वारिस ना हो। धिक कुलम संततिम बिना, और धिक्कार ऐसे कुल को भी है जिस कुल में संतान ना हो। ऐसा आत्मदेव जी उस ब्राह्मण से कहने लगे। परंतु महाराज, उनको तो पुत्र चाहिए इसलिए ऐसा कह रहे हैं, परंतु ऐसा वास्तव में नहीं है। आत्मदेव जी फिर कह रहे पाल्यते मया धेनु सा वंध्या सर्वदा भवेत् यो मया रोपितो वृक्ष सोपि बंधत्वमाश्रयेत्। पाल्यते मया धेनु, यदि मैं गाय को पालता हूं, सा वंध्या सर्वथा भवेत्, वो भी वंध्या हो जाती है, वह बच्चा नहीं देती। यो मया रोपितो वृक्ष सोपि बंधत्वमाश्रयेत्, मैं वृक्ष लगाता हूं, वृक्ष भी सूख जाते हैं। मैं अपने घर में फल लाता हूं, वो भी जल्दी सड़ जाते हैं। इस प्रकार से संत से बताने लगे। तो संत जी ने कहा कि मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासनाम। योग करिए और इस संसार की वासनाओं को त्याग दीजिए। त्यज संसार वासनाम। वो बोले कि महाराज, आप अपने इस मोह को त्याग दो, आप तो ज्ञानी महापुरुष हो। अपने विवेक तते सगरो दुखम वापांगः पुरा तथा रे मुंचाद्य कुटुंबासाम संन्यासे सर्वथा सुखम। राजा सगर का उदाहरण दिया कि पूर्व काल में राजा सगर अपने पुत्रों के वजह से ही दुखी हुए थे, इसलिए रे मुंचाद्य कुटुंबासाम, कुटुंब की आशा छोड़ दो, संन्यासे सर्वथा सुखम, संन्यास में ही समस्त प्रकार का सुख है। तो आत्मदेव जी क्या कहते हैं कि पुत्रादि सुखहीनोयम संन्यास शुष्क एव ही गृहस्थः सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्वितः। वो कहने लगे कि जिस जीवन में पुत्र स्त्री आदि का सुख ना हो, तो ऐसा संन्यास तो सर्वथा नीरस ही है। इस लोक में तो पुत्र पौत्रादि से भरा गृहस्थ आश्रम ही सर्वश्रेष्ठ है। जब महात्मा जी ने देखा कि ये किसी प्रकार से अपना आग्रह नहीं छोड़ेंगे, तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं सदत्तवान् इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। तब उन्होंने फलमेकं सदत्तवान्, उन्होंने एक फल दिया, इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति, और बोले कि यदि इसको तुम्हारी पत्नी खाएगी तो आगे चल करके तुम्हें पुत्र की अवश्य प्राप्ति होगी।